अनपढ़ लोग आज हम देखते हैं कि अनपढ़ लोग जहां पर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, 100, 150, 200 लोगों को मीटिंग दे रहे हैं। ये क्या है? एजुकेशन ऐसे बिजनेस की जो आपको कभी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप लाखों रुपया वहां पर बर्बाद दे दो, ऐसी एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिल सकती। हम लिख के दे सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं लीडर। तो पहले तो आपके अंदर ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, ड्रीम, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, जो भी FIM, सब कुछ आना चाहिए। जब आपका व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, आपको FIM करना आना चाहिए। उसको क्या बेसिक चीजें सिखानी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, उसके साथ मिलके काम करवाना चाहिए। उसके बाद जब आप ये थोड़ी चीजें सीख लेते हो, जहां आप स्टार बन जाते हो, जहां पर तो आप एक लीडर के रूप में जहां पर उभरते हो। और अगर आप लीडर बन गए हो, कोई आपकी एक आधी प्रमोशन हो गई है, जो व्यक्ति की प्रमोशन नहीं है वो अभी फ्रेशर है, और जिसकी एक प्रमोशन हो गई है वो जहां पर लीडर है। लीडर इसलिए है क्योंकि जहां पर स्टार बनना भी इस इंडस्ट्री में कोई खाला जी का घर नहीं होता है। 100 में से 70 लोग तो स्टार बनने से पहले इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, बाकी आप छोड़ दो। सही है, क्योंकि उनके ऊपर शुक्र शनि ग्रह चढ़े होते हैं, जो उनको भटकाते रहते हैं। उनको दुनिया में और धक्के खाने हैं, और रगड़े खाने हैं, अपने दिमाग को और बर्बाद करना है अदर चीजों में लगा के। इसलिए वो चले जाते हैं। कईयों को बाद में समझ आ जाती है, और कई ऐसे ही जीवन बिता के इस दुनिया से रुतबा हो जाते हैं। सही है। तो इसलिए आपको दूसरा, जब आप लीडर बन जाते हो, तो लीडर क्या चीज है? लीडर जहां पर कोई बॉस नहीं है, लीडर इज लीडर। लीडर क्या चीज होती है? बॉस अलग चीज है, लीडर अलग चीज है। बॉस ऑर्डर करेगा आपको, तो लोग जहां क्या करते हैं, लीडर बनने के बाद बॉस बन जाते हैं। अरे भाई, 4 प्लान देना देगा तो देगा, आज ऐसा करेगा तो करेगा करेगा, है, अपना हुक्म चलाने लग जाते हैं। भाई स्टार बन गए तो क्या लीडर बन गए तो क्या बॉस हो गए? पहले ये तो समझ लो, लीडर और बॉस में अंतर क्या है। लीडर का मतलब वो है, लीडर का मतलब है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपके अंदर जो काबिलियत है उसको प्यार से बताना कि नहीं भाई, आप जहां पर एक स्टार लीडर है, जो आप जहां कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। आपकी जो टीम है उसको बढ़िया से मेंटेन करो, बढ़िया से रखो, हमारे साथ मिलाओ। जिसके अंदर जो कमी है वो चीज निकालो, जिसके अंदर जो काबिलियत है उस चीज का बढ़ावा दो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का चक आया, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी इंसल्ट मत करो, उसको बोलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हो, नेक्स्ट बार होंगे, हम आपके साथ हैं। आप प्लान देने में माहिर है, आप फॉलो अप करने में माहिर है, आप इन्विटेशन करने में माहिर है, आप लोगों की क्लोजिंग करने में माहिर है, आप लोगों का FIM करने में माहिर, आप ट्रेनिंग देने में माहिर है। ये लीडरशिप होती है। लीडर का मतलब है कि उसकी काबिलियत को उसको पहचानना, और उसको भरोसा दिलाना कि तुम ये काम कर सकता है। और अगर उसने नहीं कर रहा है तो उसको डांटने के बजाय उसको ये बताना, भाई तुम ये बहुत अच्छे से कर सकता है, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम होगा, उससे नेक्स्ट टाइम होगा, कब तक नहीं होगा। लेकिन हम हार मानने वाले नहीं है। लीडर का काम है कि उसकी शक्तियों को पहचाना, उसको हौसला देना, उसको बड़े प्यार से रख के इस काम को करवाना, और उसके पूरा ध्यान रखना अपनी टीम का कि कौन व्यक्ति में कौन स्किल है, और कौन व्यक्ति कहां पर डाउन जा रहा है, किसके अंदर क्या कमी है। कभी किसी की कमियां उसको मत बताओ, उसको सुधारने की कोशिश कर पाओ आप। और बॉस यहाँ पर क्या करते हैं, जो बॉस बन जाता है बोलते हैं हम तो लीडर बन गए, तो वो बॉस की तरह बिहेव करना कुछ, क्यों भाई? आप उसको जहां सैलरी देते हो, क्या ऑर्डर जहां पर आप किसी पर नहीं चला सकते, जबरदस्ती आप जहां पर किसी से बिजनेस चला नहीं सकते। इस बात को भूल जाओ कि आप किसी के ऊपर ऑर्डर करोगे। और जब कोई मतलब अचीवमेंट होती है तो वो बोलता है मैं बॉस हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है। तो जब कोई गलती हो जाता है तो सारा दोष टीम को। जब कोई प्रॉफिट होता है, जहाँ कोई अचीवमेंट होती है, तो उसे हमें पूरी टीम को बहुत चीज देनी है, अप्रिशिएट पूरी टीम को करना है। जब कोई गलती होती है तो ना किसी की इंसल्ट करनी है, सबको मिलजुल के हमें ये हल निकालना है कि हमारी टीम में ऐसा कार्य हो रहा है, इसको सुधारने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। जहां आपको नहीं समझ आ रही है तो अपनी सीनियर लोगों की हेल्प लो, सीनियर अपलाइन की हेल्प लो, एक्टिव अपलाइन। और अपलाइन उसको बनाओ जो एक्टिव है, जो फील्ड में। हमारे अपलाइन है डॉक्टर JP सर, कभी भी घर में नहीं देखा है इनको, फील्ड में ही रहते हैं। तो आप लोग भी सभी जानते होंगे। सही है। तो दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट, लीडरशिप क्या है ये आपको समझ में आनी चाहिए। लीडर मतलब लीडर, अपने जैसी कॉपी तैयार करना। आपके अंदर कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। लीडर, आप डिसिप्लिन में रहने चाहिए, आपकी पोलाइटनेस लैंग्वेज होनी चाहिए,
आपके अंदर जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीडर नेगेटिव होकर बैठा रहे, यार मेरी टीम काम नहीं कर रही है। भाई पहले तुम तो काम करके दिखा, तभी तो टीम काम करेगी। जब आप घर बैठे हो तो कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर काम करना है ना भाई, तो घर बार छोड़ दो। जिसका काम नहीं चल रहा वो घर में बैठेगा, ज्यादा समय घर में बिताएगा। और जिसका काम चल रहा है वो घर आता ही रहेगा ही नहीं घर में। सुबह से लेकर रात लेट तक घर आए, बाहर फील्ड में काम करे, बाहर सड़क में बैठा रहा भाई, घर नहीं बैठ रहा। कोई ना कोई मिल जाएगा तेरे को प्लान देने वाला, कोई ना कोई मिल जाएगा प्रोडक्ट लेने वाला, कोई ना कोई आ जाएगा प्लान लेने के लिए तुम्हारे पास। घर में बैठ के तो कोई आएगा नहीं। घर में टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, रीला देखते रहो, वहां पर उनका 1 घंटा रील देखा, बाद में याद नहीं रहेगा कि 4 रील में कोई आपको याद रहने वाली नहीं है कि आपने देखा क्या है। तो इसलिए दोस्तों, आपको इन चीजों को समझना है, लीडर क्या है और लीडर कैसा होना चाहिए। बॉस जहां पर होता ही नहीं है जहां पर लीडर है। बॉस कंपनी में होता है जो नौकर होते हैं, जिन्होंने एम्प्लॉय रखे होते हैं। हमने कोई एम्प्लॉय नहीं, हम लीडर हैं और लीडर ही तैयार करेंगे। सही है, बॉस वाला काम भूल जाओ। नेक्स्ट दोस्तों, जहां पर देखते हैं लोग बहाने बनाते हैं, बहाने बनाते हैं। जहां तो आज बहाने बना लो, जहां काम कर लो, चाहिए साहब। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। बहाने बनाने के बजाय है काम कर लो। मेरी टीम काम नहीं कर रही, फलाना काम, भाई आप काम कर लो। टीम नहीं काम करी, आप काम। आपका काम है, जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिया है उसको अगर आपने फॉलो किया है 2 बार 4, देखो फॉलो तो हमें तब तक जब प्लान दे दिया है, फॉलो उसका तब तक करना है जब तक वो जहां तो हमारे साथ ज्वाइन ना कर जाए, तो जहां फिर इस धरती को छोड़ दे। जहां भी मिलेगा वहां उसका फॉलो होगा ही होगा। उसको कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। आज नहीं मानेगा, कल मानेगा, कल नहीं मानेगा, परसों मानेगा, परसों नहीं मानेगा, सालों बाद मानेगा, जाएगा कहां? हमसे ऊपर तो वो जा नहीं सकता। आपको इस चीज को भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हमसे ऊपर तो वो जाएगा नहीं, जहां जा सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज विश्वास होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई जा नहीं सकता। जिसको हमने प्लान दिया है, तो वो जब तक इस बिजनेस को ज्वाइन ना कर ले, चाहे इस धरती को ना छोड़ दे, तब तक उसका फॉलो चलता रहेगा। छोड़ना नहीं है, जहां मिलेगा। और सर कैसे हो, आ जाओ, बनाए हैं माइंड कुछ, आ जाओ, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है जो प्रमोशन का, आइए। इतना ही बात बोल दो, कम से कम चुभेगा तो सही उसके सीने में। अरे यार ये कुछ ना कुछ बात बोलता ही रहता है, हो सकता है एक दिन माइंड बन जाए उसका, आ जाए। सही है कि नहीं? तो इसलिए फॉलो तब तक चलेगा जब तक वो दुनिया से चला नहीं जाता है। और जो व्यक्ति ज्वाइन कर लिया है, आपने उसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार समझाया है, और अगर नहीं समझ रहा है तो आप उसके पीछे मत लगो, छोड़ दो। बोलते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति खुद समझ जाए तो बढ़िया बात है, जब समय समझाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन रखना है उसको, तो फिर आप ज्यादा समय उसके ऊपर बर्बाद मत करो। ज्यादा समय उनको दीजिए जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं। उसको भी लेके जाना है धीरे धीरे, उसको थोड़ी ना छोड़ देना। लेकिन समय उसको समझाएगा धीरे धीरे। जब आप किसी लोगों के चेक बनेंगे, अचीवमेंट होगी, टूर पे जाएंगे, तो उसकी भी आंखें खुलेगी। क्योंकि ट्रेनिंग तो ले ही रहना कभी कभार बीच में भी। अगर बिजनेस में आ गया है, थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ट्रेनिंग तो ले ही रहा है। बिल्कुल गधा थोड़ी ना है, कुछ तो उसको घोड़ा बनाया है इस ट्रेनिंग ने। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझनी होगी। दूसरा, हमारी टीम क्यों नहीं बिल्डिंग होती है? रॉन्ग डुप्लीकेशन करते हैं हमको, गलत डुप्लीकेशन। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन से स्टेप सही है, कौन से स्टेप नहीं है, किन स्टेप के ऊपर हमें काम करना चाहिए। कभी भी अपनी टीम में गलत काम नहीं करना है, उधार नहीं करना है, इधर से उधर पैसा नहीं करना है, रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं करना है। डुप्लीकेशन मतलब जहां पर एक कॉपी पैदा करनी होती है। जैसे हम है, वैसे ही जो हमारा डाउन लाइन है वो हमारे जैसा ही बनेगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो वो भी रॉन्ग, मतलब रॉन्ग डुप्लीकेशन। अगर हम सही काम करेंगे तो वो भी सही करें, इसलिए रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं करना है। लास्ट फिफ्थ है राइट डुप्लीकेशन। आपको इस बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन करना है। जैसे हमारे जेपी सर, हमारे महागुरु जी सर, हमारे और कई सारे सीनियर दिग्गज लीडर जो जहां पर काम कर रहे हैं, एक्टिव लीडर है, उमेश गुप्ता जी है, आलमगिरी सर जी हैं, बहुत सारे विनय सर हैं, बहुत सारे लीडर जहां पर हैं जो कि एकदम टाइम टू टाइम, टाइम टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं। बढ़िया, उनको जैसा हमें बनना है, जेपी सर जैसा हमें बनना है, डॉक्टर मकसूद आलम की सर की तरह हमें बनना है, और कई लीडरों की तरह हमें बनना है। अपने अंदर राइट डुप्लीकेशन डालो, राइट काम करो। जब आप राइट काम करोगे तो आपकी टीम भी राइट काम करेगी।
तो दोस्तों बिजनेस में टीम का बंदे को ज्वाइन होने से आने से पहले देखो, आपको लगातार, अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो उसका पहला स्टेप ये है कि आपको लगातार लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत है। लगातार लगातार आप प्लान दिखाइए, लगातार 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 1 महीना 2 महीने लगातार प्लान दीजिए। उनमें से कुछ लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड है वही आपकी टीम है। कुछ लोग तो आने के बाद भी ध्यान नहीं देंगे, और जो लोग आए हैं फिर उनको एक बढ़िया राइट डुप्लीकेशन दो, राइट सिस्टम उनको दो, सिस्टम में डालो, तो तभी आपकी टीम एक बड़ी डेवलप होगी, एक बढ़िया मजबूत टीम होगी। और आपके लिए तो टीम बनाने का तो 100% अच्छा आसान तरीका है, हम बताते हैं वो कैसे। दोस्तों आप हमें देख लीजिए, हमारे साथ कोई भी सीनियर अपलाइन लीडर नहीं है। आप लोग यूपी के रहने वाले हो और हम लोग, मैं अभी पंजाब में, मैं रहने वाला जम्मू का हूँ, अभी पंजाब में, कितना डिफरेंस है बताइए। कम से कम 1500-2000 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जहां से जेपी सर रहते हैं, इतना हमें पता है। तो हमारे पास कोई सीनियर अपलाइन नहीं है और हम फौजी बंदे हैं, हम ओपन मीटिंग नहीं कर सकते हैं जहां पर हम हमारा हम ओपन मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सीएसएफ, किसी ने आज हमने जहां क्वार्टर ले रखा, किसी ने हमारे बगल में ले रखा, किसी ने वहां ले रखा, किसी ने वहां ले रखा। हम अगर ओपन मीटिंग करेंगे, किसी को पता चलेगा, हमारी कंप्लेंट जाएगी, तो हम नहीं चाहता अभी हम थोड़ा रिस्क लें। तो इसी वजह से हम अपनी टीम को धीरे धीरे हम 1-to-1 प्लान करते हैं या ग्रुप मीटिंग करते हैं। इसी तरीके से हम अपना धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपके पास क्या नहीं है, सारे हथियार आपके पास हैं जंग लड़ने के, क्या हथियार नहीं है। सबसे बड़ी मसाइल आपके पास ब्रह्मोस, डॉक्टर मकसूद आलम हमारे महागुरु जी, उसके बाद परमाणु हथियार हमारे जेपी सर। आपके पास दोस्तों एक सिस्टम है, सीनियर अपलाइन लोग हैं, आपको क्या करना है, बस मीटिंग में लोगों को पहुंचाना है जहां प्लान वाली मीटिंग होती है। मेरा बस चले तो मैं 50 को पहुंचा दूं, एक ही दिन लगाऊं, 100 लोगों को इनविटेशन कर दूं, भाई कल मीटिंग आ जाना भाई, 100 में से 20 तो आएंगे ही। लेकिन आप लोगों के पास सिस्टम है, आप लोग फॉलो करने के लिए सीनियर को लेके जा सकते हो, लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग में बिठा सकते हो। आपके वहां आस पास में बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप लोग वहां पर अपने लोगों को लेके जा सकते हो, बिठा सकते हो। जैसे अभी 22 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा 22 सितंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हमें इस चीज का अफसोस है, हमारी आज से छुट्टी हुई है कि हमारी छुट्टी ऐसी थी, अगर हम वो 22 तारीख तक कैंसिल हो जाएगी छुट्टी, अगर हम उसको नहीं लेते तो वो 22 तारीख से पहले कैंसिल हो जाती। इसलिए तो हमें ये अफसोस है कि हम उस प्रोग्राम में नहीं, लेकिन आपके पास बड़ी ऑप्शन है, आप किसी भी व्यक्ति को उस प्रोग्राम में बिठा दोगे। उमेश सर एक दिन बता रहे थे, कल परसों की बात है, तो उमेश सर, कल की बात है, कल उमेश सर ट्रेनिंग को ले रहे थे, बोला आप किसी को बिठा दोगे, हमने अपने हर रिश्तेदार को लेके जाते हैं, आप भी किसी को मत छोड़ो। अगर टीम को बनाना है, बड़ी टीम करनी है, तो किसी को मत छोड़ो, 22 तारीख की तैयारी कर दो। जो भी 22 तारीख में बड़ा प्रमोशन हाल होने वाला है, जो आपने मना किया है, जिन लोगों ने आपको मना किया है, आपके रिश्तेदार जो बोलते हैं बेकार काम है, फालतू काम है, और सबसे पहली बात यह है, जिस व्यक्ति को आप इस धरती पे जानते हो, उस व्यक्ति को लगना चाहिए, उसको पता होना चाहिए आप ये बेकार काम कर रहे हैं। अगर उसको नहीं पता है तो फिर मतलब आप काम ही नहीं कर रहे। जो व्यक्ति आपके साथ आ जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं आ जाए उसको पता होना चाहिए आप इस बेकार काम में पड़ गया, आप किसी कंपनी में पड़ गया है, आप किसी बंदे जोड़ने वाले काम में पड़ गया है, भाई आपका कुछ होने वाला नहीं है। उस बंदे को पता होना चाहिए, आपके हर रिश्तेदार को पता होना चाहिए, आंटी अंकल बुआ चाची ताई ताया फूफा मासी सबको पता होना चाहिए कि हमारा वो फलाने का लड़का वो किसी बेकार कंपनी में पड़ गया है, उसका कुछ होने वाला नहीं है, वो अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगा। और लेके जाओ उसको उस फंक्शन में जहां प्रमोशन होने वाली है आप लोगों की। मैं बोल रहा हूं 100 में से 95% रिजल्ट निकलेगा, आपकी सेल्स कंफर्म हो जाएंगी, जैसे उमेश सर बता रहे थे जहां पर। तो ये है टीम बड़ी करने का मौका, सिस्टम में डालो अपने लोगों को, सिस्टम में। और दोस्तों टीम बिल्डिंग के बारे में हमने इतना ही आपको बताएंगे, तो हम आशा करते हैं कि आपको बढ़िया से बातें समझ में आई होंगी। हम आपसे एक दो